अभी हम पहुँचे हैं, ये कंकड़बाग में 90 फीट रोड बोला जाता है, पाया नंबर 21 के पास आए हैं। ये एक हॉस्पिटल है, भारत हॉस्पिटल। अस्पतालों की कमी नहीं है पटना में, कटु सत्य है, लेकिन यह भी एक सत्य है कि ऐसे ऐसे उस हॉस्पिटल की शिकायत भी मिलती हैं जो जहां पेशेंटों के द्वारा शिकायत करते हैं। शिकायत होना भी चाहिए, शिकायत बट नेचुरल है कि ऐसा होता भी है, क्योंकि हॉस्पिटल की बात है। हम पता चला क्या है कि एक भारत हॉस्पिटल जो खोला गया नया हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टरों की यहाँ सूची काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर है, अच्छी व्यवस्था है। तो लोक स्मार्ट न्यूज़ चैनल ने हमने एक रिव्यू करके क्यों न कहा कि जनहित में पटना, बिहार या उत्तर प्रदेश से जो भी लोग आते हैं अगर पटना में किसी भी इलाज के लिए, तो ये लोग बहुत कम अल्प पैसे में अच्छे डॉक्टरों से चिकित्सा आप इस भारत हॉस्पिटल में आके दिखा सकते हैं। प्रमाण स्वरूप सर्टिफिकेट मेरा लुक स्मार्ट न्यूज़ चैनल का मेरा ये वीडियो है। शुरुआत करते हैं कि हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं। सामने दो डॉक्टर साहब हैं, मिस्टर संदीप सिंह जी डॉक्टर हैं, मिस्टर इम्तियाज साहब हैं। सवाल जवाब यह होगा कि डॉक्टर संदीप कब ये हॉस्पिटल खुला होता है? ये ऊँचा बोलने की दूर है, लगभग 2 महीने, 1 जुलाई से इसका शुरुआत हुआ है, 1 जुलाई से, और जुलाई पूरा महीना और अगस्त पूरे 2 महीने से ये अस्पताल रनिंग में है। और हमारा ये प्रयास है, जैसा कि आपने कहा कि अस्पतालों की कमी नहीं है, पर हमारा प्रयास है कि सेवा के माध्यम से वैसे लोगों तक पहुंच सके जो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। और हम लोगों के देश में या हमारे प्रदेश सूबे में बहुत सारे लोग कॉरपोरेट से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, कार्ड कैशलेस नहीं हो पाता है, तो वैसे में उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस इलाज के लिए कहाँ पे जाएं। बड़े अस्पतालों की ओर रुख नहीं कर पाते हैं, और कई बार छोटे अस्पताल में उनका खर्च भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो एक्चुअली वो सही जगह नहीं पहुँच पाते। तो ऐसा एक हमारा एक प्रयास है जिसमें कि लोग एक ऐसे सेंटर पर आएँ जहाँ सारे डिपार्टमेंट के लोग का ओपिनियन, सर्जरी, मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके, और उसी की तरफ ही एक कदम। डॉक्टर साहब बताइए कि यहाँ पर जो रोग तो कई प्रकार के हैं, किडनी है वगैरह जो भी है, तो मुख्यतः इस अस्पताल में कौन सा रोगी किस तरीके से इलाज करने के लिए आ सकते हैं यहाँ पर? क्योंकि ये अस्पताल में सर्जरी और आईसीयू की व्यवस्था है, तो ज़्यादातर हम लोग आज के समय में जो सेप्टिसीमिया या इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स होते हैं, ड्यू टू एनी रीज़न, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके कि जो पृष्ठभूमि तैयार करती है इन्फेक्शन का, जिसमें डायबिटीज़ एक मुख्य है। किसी व्यक्ति को चीनी की बीमारी हुई, उसकी वजह से या तो यूरिन में, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन हो जाना, चेस्ट में इन्फेक्शन होना, ये एक आम बात है। जो किनको किडनी की बीमारी है या लीवर की परेशानी है, लीवर फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ट्रीट करते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन में जो रिस्पायरेटरी डिजॉर्डर है, दमा है, या इस तरह के मौसम में जब जाड़े का वक्त आता है या जब बरसात के मौसम आती है तो सांस की परेशानी बढ़ जाती है, तो वैसे पेशेंट्स की सुविधा है। और हार्ट डिजीज़ के जो मरीज हैं उनके लिए भी सुविधा है। तो जितने भी मेटाबॉलिक डिजॉर्डर हैं, कॉम्प्लिकेशन है, और उनके पेशेंट्स, और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसमें आजकल डेंगू, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, सारे पेशेंट्स की सुविधा है। इसके अलावा सर्जिकल जो पेशेंट्स हैं, जो पित्त की थैली का जिन्हें ऑपरेशन कराना हो, दूसरी हर्निया, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, सारी की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। डॉक्टर साहब भी हमारे बगल में डॉक्टर इम्तियाज साहब भी है। अब हमको अपनी व्यवस्था पे बताइए आप, अगर कोई पेशेंट आता है बाहर से, तो किस तरह से एंट्री करना, क्या उसका तरीका क्या है यहाँ बताया जाए? व्यवस्था तो हमारे पास हॉस्पिटल में सभी तरह की व्यवस्था परिपूर्ण है। तो चार्जेस टाइप का अगर बता सकते हैं तो नॉर्मल चार्जेस तो हमारे हॉस्पिटल में चार्जेस जो है, जो सर्विस चार्ज है हमारा, वो बहुत नॉमिनल रखा गया है और अस्पतालों के हिसाब से, और जो सुविधा है वो सारी चीज़ हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। सभी तरह के पेशेंट का जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट हो सकता है। अच्छा, कितने बेड का हॉस्पिटल ये यहाँ पर आपके यहाँ? अभी व्यवस्था हमारे यहाँ 20 बेड का है। 20। अच्छा, इसको और बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मुमकिन है कि 2-3 महीने में और इसका बेड कैपेसिटी बढ़ेगी। अच्छा, इस हॉस्पिटल में तो जितने जो डॉक्टर साहब होंगे, हार्ट है, किडनी है,
तो सब लोग बाहरी अस्पताल से जो ऑन ड्यूटी लोग आते होंगे यहाँ पर बैठते हैं, तो उसका क्या तरीका? हमारे यहाँ सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अच्छे डॉक्टर लोग जो है अटैच्ड हैं यहाँ से। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 24 आवर्स सुपर स्पेशलिस्ट लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट आया तो उसको जूनियर डॉक्टर देख लिए। डॉक्टर साहब खुद यहाँ मौजूद है और डॉक्टर साहब खुद हॉस्पिटल के ऑनर हैं। तो डॉक्टर साहब चूँकि बगल में डॉक्टर साहब का रेजिडेंस है, इस वजह से पेशेंट को जो है अच्छी खासी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती है। पेशेंट अगर क्रिटिकल में रात में भी आएंगे तो उनको ये नहीं सोचना है कि डॉक्टर पेशेंट को देखेगा, डॉक्टर साहब खुद देख लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी हमारे अस्पताल में है। डॉक्टर साहब, भारत हॉस्पिटल बताया जाए, कोई जैसे इंश्योर्ड है या ये बहुत BPL के जो पेशेंट होते हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस वाले, कुछ सब सुविधाएं यहाँ पर है ना सब? नहीं, वो सुविधाएं अभी हम लोग प्रोसेस में किए हुए हैं। अच्छा। उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीने में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा। नेक्स्ट टू बी, अगर यहाँ ये जो ICU वगैरह सब होगा आपके यहाँ, जो होता है ICU सभी है, तो मुख्यतः अगर कोई पेशेंट अगर आपके यहाँ से कोई छपरा से, बलिया से कोई आना चाहे, और हमारे मोबाइल नंबर पे जितने जो आपने जो दिया है जी, हमारे कैमरा में देखिए, आप रिकॉर्ड करेंगे, दिखाएंगे सब, ये सब आने का हमारा वीडियो सब बिल्कुल सेट हो जाएगा सर। तो अगर इस नंबर से कहीं कॉल करे, आपसे बात करे, तो उसमें क्या सुविधा है? मैंने उसको एम्बुलेंस लेके आना होगा कि क्या, कैसे क्या करना? उसमें दोनों चीज़ है। अगर वो खुद से भी अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, या अगर हमसे कॉन्टेक्ट कर करके एम्बुलेंस की